हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आप अब PPHI लिखेंगे यहाँ पे ऊपर PPHI खुलेगा तो यहाँ हम जो सेकंड ऑप्शन है ऑनलाइन जॉब पोर्टल, वहाँ पे क्लिक करेंगे। जब जॉब पोर्टल खुलेगा तो यहाँ पे आप देखें, इसको क्लोज करेंगे। ये डिटेल्स हैं कि कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या चीज़ें लगेगी, वो आप देख लेंगे। कि अब यहाँ पे आएंगे नीचे रजिस्टर में क्लिक करने के बाद यहाँ अपनी डिटेल्स फिल करेंगे, जैसा कि फुल नेम है, फर्स्ट नेम, फिर लास्ट नेम, फिर NIC नंबर अपना लिखेंगे। NIC नंबर के बाद फिर जो है लास्ट नेम लिखेंगे, फिर ईमेल एड्रेस लिखेंगे यहाँ उसके नीचे, फिर सामने मोबाइल नंबर लिखें। अभी मोबाइल नंबर मैंने लिख दिया अपना। अभी यहाँ मैं अपनी ईमेल एड्रेस लिखूँगा। थोड़ा नेट स्लो है। उसके बाद यहाँ एक सिक्योरिटी क्वेश्चन होता है कि कभी आप पासवर्ड वगैरह भूल जाएं तो आप कैसे एक्सेस करेंगे। उसके लिए ये आपसे थोड़ा सिक्योरिटी के हवाले से पूछेंगे। तो यहाँ मैंने एक क्वेश्चन पढ़ के अपना पेड नाम वगैरह कौन सा है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पहले मैं पासवर्ड वगैरह अपना लिखूँगा, फिर यहाँ पे मैं जो है सिक्योरिटी आंसर दे देता हूँ। मैंने तो अपना जो है लिख दिया, कुछ भी जमाल लिख दिया यहाँ और कुछ लिख दिया। उसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक करना। यहाँ देखें कि आपका जो है हो गया, बन गया अकाउंट। अभी यहाँ क्या है, क्लिक हियर टू लॉगिन। अभी हम लॉगिन करेंगे, अपना NIC नंबर डालेंगे। NIC नंबर जो है डालने के बाद जो सा पासवर्ड हमने रखा है वो ही डालेंगे। अभी लॉगिन पे क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने ये एक ऐसा पेज खुल के आ जाएगा, जिस जौन सी डिटेल्स हमने लिखी थी वो लिखे हुए होंगे ऑलरेडी। उसके बाद जो है बाकी डेटा फिल करेंगे। अभी मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल कर दिया है। डेट ऑफ बर्थ के बाद मैं अपनी डोमिसाइल लिखूँगा, जैसा कि मेरा डोमिसाइल मटियारी का है तो मैंने लिस्ट से मटियारी सिलेक्ट कर लिया है। अभी यहाँ हम एड्रेस लिखेंगे। अगर आप शहर में हैं तो फिर हाउस नंबर, अपार्ट नंबर वगैरह होगा। अगर गांव में है तो वो आप फिर विलेज से लिखेंगे कि कौन सा विलेज है। जो देखें मैं अभी अगर दोनों आपके प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप ऊपर से सेम एज प्रेजेंट कर देंगे। फिर अभी मैंने जो है गांव से स्टार्ट किया है। मैं अपने गांव का नाम लिख रहा हूँ। उसके साथ जो है मैं पोस्ट ऑफिस का भी नाम लिख देता हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि गांव के नाम से कहीं और चला जाता है, क्योंकि हमें तो पता नहीं होता, लेकिन हमारे नाम गांव के नाम से दो दो गांव भी होते हैं। एक बार मैंने ऐसे किया था तो मेरे गांव के अलावा मेरी जो पोस्ट थी वो पंजाब के किसी गांव में चली गई थी। उसमें ये गांव के गांव के बाद फिर आप डिस्ट्रिक्ट, फिर तालुका, फिर यूनियन काउंसिल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, यूनियन काउंसिल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, जो मैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो मेरी ये बैचलर्स है 16 ईयर्स की, तो मैं वहाँ से कह रहा हूँ। अभी मैं देख रहा हूँ कि मेरे ने जो बैचलर की हुई है वो यहाँ लिस्ट पे है या नहीं। तो मेरा जो बैचलर है वो मैंने की हुई है लाइब्रेरी साइंस में, तो वो यहाँ पर नहीं शो हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, अगर आपका जो बैचलर्स डिपार्टमेंट है, जो शोबा है, वो शो नहीं हो रहा है तो आप क्या करेंगे, अदर्स कर देंगे। या अदर्स करने के बाद हम जो है, मैं देख रहा हूँ मेरा नहीं है, फिर मैंने अदर्स पे कर दिया। अगर आप भी देखें आपका नहीं है तो आप भी अदर्स पे कर दें।
मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मिल जाए, अगर नहीं है तो फिर मैं एड्रेस पे कर दूँगा। एड्रेस पे करने के बाद आप मंथ ऑफ पासिंग देखेंगे कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ का जो पासिंग मंथ है वो दिसंबर होता है, क्योंकि दिसंबर में हमारी एग्ज़ाम वगैरह हो जाते हैं। फिर अपने यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम लिखेंगे जहाँ से आपने बैचलर किया है। मैंने देखो से यूनिवर्सिटी किया तो वैसे यूनिवर्सिटी ऑप्शन लिखूँगा, फिर यहाँ क्लिक टू सेव पे क्लिक करूँगा तो ये सेव हो जाएगा। यह देखो नीचे आ गया है। उसके बाद आपने इंटरमीडिएट का भरना है, ऐसे ही जो है आपका नहीं है तो आप एड्रेस पे कर देंगे। तो मैं मेडिकल वगैरह नहीं है, प्री मेडिकल, तो हम एड्रेस पे कर देंगे। उसके बाद जो है हमारे मंथ मंथ ज़्यादातर हमारे एग्ज़ाम्स अगस्त या अप्रैल में हो रहे होते हैं। पहले अगस्त में होते थे, अब अप्रैल में होते हैं। तो ये पासिंग ऑफ ईयर कब पास किया वो आपने लिखना है, उसके साथ पासिंग मंथ के बाद। फिर 22 BISE हैदराबाद, 22 हैदराबाद बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन। फिर क्लिक टू सेव करेंगे। यहाँ पे देखें मैंने अगस्त कर दिया मंथ, लेकिन अगस्त में नहीं, पेपर हमारे अप्रैल में हुए थे तो मैंने फिर उसको जो है ना अप्रैल में किया है देख के डॉक्यूमेंट से। तो आप भी सोच समझ कर देख कर ही अप्लाई करें, कोई किसी भी चीज़ आपकी गलत अपलोड ना हो जाए। फिर आप जो है मैट्रिक का करेंगे ऐसे ही अदर, फिर पासिंग मंथ अप्रैल, फिर जो है ईयर ऑफ पासिंग, जब किसी भी ईयर में आप पास किए वो, फिर यहाँ पे 22 हैदराबाद। आपका जौन सा भी हो, लाड़काना हो, मीरपुर खास हो, नवाबशाह हो, तो आप वो करेंगे। उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे गवर्नमेंट सर्वेंट। आप गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, नो लिख दें। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, मेरे पास स्कूल का एक्सपीरियंस है वो मैं लिख रहा हूँ। आपके पास किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस, स्कूल का हो, डिस्पेंसरी का हो, या किसी भी चीज़ का हो, तो आप वो लिख दें यहाँ पे। ये ख्याल करना कि यहाँ हर चीज़ मैंडेटरी है, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें छोड़ दी थी तो वो जब मैंने सबमिट करने लगा तो वो नहीं हो रहे थे, इसके लिए फिर से वो मैंने वो चीज़ें फिल की। आप सभी चीज़ें फिल करना, कोशिश करके सब कुछ फिल करना। यहाँ जॉब टाइटल क्या है मेरी, मैं टीचर था तो मैंने वो लिखा। ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी, जो स्कूल थी, मैं स्कूल था मेरा तो मैं उस स्कूल का नाम लिख रहा हूँ। फिर जॉब आपकी जो है टाइप कौन सी है, कॉन्ट्रैक्ट थी या रेगुलर, तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह का था तो वो मैं कह रहा हूँ। कब से जॉब आपकी स्टार्ट हुई और कब तक चल रही, अगर आपकी अभी तक चल रही तो आप यहाँ पे है ना करंटली वर्किंग हियर, उस पर क्लिक करते हैं। तो मैंने देखा सैलरी नहीं लिखी थी तो नहीं हो रहा था, तो मैंने सैलरी लिख दी वैसे कुछ भी। आप अगर सैलरी नहीं लिखेंगे तो आगे ये नहीं होगा, सैलरी आप लिख दें। फिर और आप एक बार फार्म को देख लें कोई चीज़ गया तो नहीं गया। जब देखो मैंने सेव किया तो नहीं हो रहा था, कोई चीज़ मिस हो रही थी, तो मैंने फिर से फार्म में कोशिश की तो यहाँ मेरा जो है ऊपर फादर नेम लिखा हुआ नहीं था, तो मैंने अपना फादर नेम लिखा। उसके बाद फार्म को सेव किया तो फार्म सेव हो गया। तो आप भी ऐसे एक बार फार्म को सही से पूरा देख लें, फिर उसके बाद है ना तो आगे सेव करें। अभी पूरा फॉर्म चेक करें। अभी यहाँ पे जो है ना अपार्टमेंट वगैरह भी नहीं लिखे हुए तो नहीं हो रहा है, तो मैंने वहाँ पे भी, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे NA लिखेंगे, ठीक है। वो देखें मुझे एरर दे दिए कि आपने अपार्टमेंट वगैरह नहीं लिखा, तो आपने यहाँ क्या लिखना है, हाउस और अपार्टमेंट नंबर में नहीं है तो NA N/A नॉट अवेलेबल आप कर देना है। उसके बाद सेव करेंगे। सेव करने के बाद ये देखें कि कह रहा है सक्सेस प्रोफाइल हैज़ बिन सक्सेसफुली अपडेटेड, कि आपकी प्रोफाइल जो है ना अपडेट हो गई है। अभी आपने आ जाना है ऊपर की तरफ, यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में आ जाएंगे अवेलेबल जॉब्स, वहाँ पे क्लिक करेंगे। आपने क्या करना है, पहले तो एडवर्टाइजमेंट को अच्छी से देख लेना है कि कौन सी जॉब के लिए आप आए हैं, फिर उसमें अप्लाई करना। मैंने एडवर्टाइजमेंट ऑलरेडी देख लिया था, तो मैं यहाँ 2 जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तो मैं नीचे जाऊँगा जिसमें भी मुझे अप्लाई करना है, तो मैं वो जॉब ढूंढूंगा लिस्ट से।
मुझे देखें अभी यहाँ पे अप्लाई करना है। जिस असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन पे अभी मैं अप्लाई नाव पे क्लिक करूँगा तो नया टैब खुलाएगा। तो ये मुझसे अभी पूछ रहे हैं कि आपने किसी चीज़ को अपडेट करना है अपनी डेटा को, तो वो आप कर लें। फिर यहाँ से दो ऑप्शन दे रहा है कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए आप सिलेक्ट कर रहे हैं। तो मैं डिस्ट्रिक्ट मटियारी का अप्लाई कर रहा हूँ, तो दोनों में ही डिस्ट्रिक्ट मटियारी जो है सिलेक्ट करूँगा। अगर आपने एक से ज़्यादा सिलेक्ट करने हैं तो वो आप दो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये आपको अपनी जो है टैली में डेटा और एड्रेस वगैरह पूछेगा कि सही है, एक्सपीरियंस वगैरह देख लें, आप कंफर्म कर लें। उसके बाद हमने यहाँ पे जो है रेड बॉक्स के सामने क्लिक करेंगे, बॉक्स को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो हमारा अप्लाई हो जाएगा। ये देखें सक्सेस, यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर द जॉब, हमारी जॉब के लिए सक्सेसफुली अप्लाई हो गया है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से आएंगे ऊपर। यहाँ से हम अभी अपना एप्लीकेशन स्टेटस देखेंगे कि वाकई हमारा अप्लाई हो गया है कि नहीं। यहाँ देखेंगे हमारा अप्लाई हो गया है, वो शो कर रहा है जो